दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। यहाँ पर आपको पूरा पेपर देख सकते हो। मैं बताऊंगा उत्तर सहित, और एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, और पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ देखने को मिले। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप लोगों का निम्न में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मैदान में छत पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। इसके बाद में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया गया है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय जो संसद है उसका मुख्यालय आपको याद रखना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद संदर्भ में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2013-14 में कितने प्रतिशत है? तो 50 से 60% के बीच है। 50 से 60% के बीच में। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिएगा यहाँ पर, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 में हुआ था। इसके बाद में कारखानों के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, तो खालिस्तान में कारखाना लिखेंगे। ठीक है। सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके बाद देखिए, श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है, सिंगला भाषा श्रीलंका में बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ था, तो वाटरलू के युद्ध में वो पराजित हुआ था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति सन में हुई थी, तो 1789 से 1799 में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 से 1799। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हैं, देखिएगा। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो वायसराय कर दिया गया था। डेल्टाई भागों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के अलवर में है। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो सिंगला जो है श्रीलंका की राजभाषा है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि और उद्योग के संचालन में मदद करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके और जो क्वेश्चन हैं ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा आप सारे, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ चुके हैं। ये सत्य असत्य आपके यहाँ पर कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आएंगे, सारे प्रश्नों का हल आप करेंगे। ठीक है ना।